बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले जिसका नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी, उसकी जो समरी है वो पढ़ेंगे। द स्पेनिश ट्रेजेडी एक एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी है जो कि थॉमस केड ने 1582 से 1592 के बीच में लिखा। ये ड्रामा ये इतना इन्फ्लुएंशियल प्ले था कि इसने इंग्लिश ड्रामा में एक बिल्कुल नया जो जानरा है वो मुतारफ़ करवाया, जो कि ट्रेजेडी रिवेंज था, रिवेंज ट्रेजेडी। और बाद में इसी की बुनियाद पर बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट यानी शेक्सपियर, मार्लो और बेन जॉनसन ने अपने ड्रामे लिखे, जिसमें शेक्सपियर का हैमलेट जो है वो काबिल ज़िक्र है। प्ले में बहुत सारे वायोलेंट मर्डर्स होते हैं और इसमें ख़ास तौर पर एक करैक्टर जिसको रिवेंज है उसकी पर्सोनिफिकेशन की गई है। प्ले के स्टार्ट होने से पहले पुर्तगाल का वॉइसराय स्पेन की सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत कर देता है। इसके नतीजे में एक जंग होती है जिसमें पुर्तगाल को शिकस्त होती है और इनका जो लीडर होता है जिसका नाम बाल्थाज़ार है और जो वॉइसराय का बेटा है वो कैदी बनने से पहले एक स्पेनिश अफसर जो है जिसका नाम आंद्रे है उसको कत्ल कर देता है। मौत के बाद आंद्रे का जो भूत है और रिवेंज जो कि एक स्पिरिट, एक बदरू की शक्ल में है, एक पर्सोनिफिकेशन है, ये दोनों स्टेज पर तमाम प्ले के दौरान मौजूद रहते हैं। ये दोनों कोरस यानी कमेंट्री करते हैं और इसी का काम करते हैं, यानी इनको एज ए कोरस जो है वो दिखाया गया है। हर एक्ट के आगाज़ पर आंद्रे जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनका ज़िक्र बहुत दर्दनाक अंदाज में, यानी जैसे नोहा पढ़ते हैं वैसे ये नोहे के अंदाज में बयान करता है। रिवेंज उसे यकीन दिलाता है जिन जिन लोगों ने ये नाइंसाफ़ियाँ की हैं उन्हें इसका बदला हर सूरत में ज़रूर मिलेगा। यहाँ एक सब प्लॉट है जिसमें पुर्तगाल के दो अमीर चौधरियों या नवाब कह सकते हैं उनकी आपस में दुश्मनी जो है वो दिखाई गई है। दोनों में से एक जो है वो वाइसरॉय को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि बाल्थाज़ार को, जो कि कैद हो चुका है, उसका कत्ल दूसरे नवाब ने या चौधरी ने किया है। हालांकि बाल्थाज़ार तो हकीकत में स्पेनिश जो हैं उनकी कैद में होता है। बादशाह के भतीजे लोरेंजो और आंद्रे के जिगरी दोस्त यानी उसके बेस्ट फ्रेंड होरेशियो के दरमियान इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि बाल्थाज़ार को किसने कैद किया है। हालांकि होरेशियो ने बाल्थाज़ार से मुकाबला करके उसे शिकस्त दी होती है, लेकिन बादशाह का भतीजा यूं ही मुंह उठा के अपने नंबर बनाने आ जाता है। आखिरकार बादशाह जो है वो अकरबा परवरी करते हुए बाल्थाज़ार को अपने भतीजे लोरेंजो के कब्ज़ा में दे देता है और बाकी तमाम माले गनीमत जो होता है वो दोनों यानी लोरेंजो और होरेशियो के दरमियान बांट देता है। बेल एम्पीरिया जो कि लोरेंजो की सिस्टर है वो आंद्रे से बहुत प्यार करती थी, जबकि इसकी फैमिली इसके प्यार के बारे में उसके ख़िलाफ़ थी। होरेशियो बेल एम्पीरिया को तसल्ली देता है और आहिस्ता आहिस्ता बेल एम्पीरिया होरेशियो के प्यार में गिरफ़्तार हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने एक्स महबूब यानी आंद्रे की मौत का बदला लेना चाहती है और बाल्थाज़ार को तड़पाना चाहती है। उधर बाल्थाज़ार साहब भी बेल एम्पीरिया के दामे मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। जो स्पेनिश किंग होता है वो सोचता है कि अगर बाल्थाज़ार और बेल एम्पीरिया की शादी कर दी जाए तो स्पेन और पुर्तगाल में सुलह हो जाएगी और इनके ताल्लुकात दोबारा अच्छे हो जाएंगे। होरेशियो का बाप जिसका नाम मार्शल हायरोनिमो है वो पुर्तगाल के एम्बेसडर के लिए एक इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करता है। लोरेंजो को जब ये शक होता है कि उसकी सिस्टर को एक नया लवर मिल गया है तो वो अपनी बहन के सर्वेंट जिसका नाम पेड्रिनगानो है उसे रिश्वत देकर मालूम कर लेता है कि उसकी सिस्टर का न्यू लवर होरेशियो है। लोरेंजो बाल्थाज़ार से कहता है कि जब बेल एम्पीरिया और होरेशियो सीक्रेटली एक दूसरे से मिलेंगे तब तुम होरेशियो को कत्ल करने में मेरी मदद करना। हायरोनिमो और उसकी बीवी आइजाबेला अपने बेटे की लटकती हुई लाश देखते हैं जिस पर तलवार और खंजरों से घाव लगे होते हैं। आइजाबेला जो कि होरेशियो की माँ है वो अपने बेटे की लाश देखकर पागल हो जाती है। लोरेंजो अपनी बहन को यानी बेल एम्पीरिया को कैद कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह एक ख़त हायरोनिमो तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है बेल एम्पीरिया, जो कि इसने खुद अपने खून से लिखा होता है
और इस ख़त में वो उसे बता देती है कि तुम्हारे बेटे के कातिल लोरेंजो और बाल्थाज़ार हैं। हायरोनिमो जब लोरेंजो से कुछ सवालात पूछता है और बेल इम्पीरिया से मिलने को कहता है तो वो लोरेंजो जो है उसको शक हो जाता है कि शायद इसे कुछ मालूम हो गया है। लोरेंजो को लगता है कि शायद बाल्थाज़ार के सर्वेंट जिसका नाम सरब्राइन है उसने शायद हायरोनिमो को बता दिया है। लोरेंजो पेड्रिगानो जिसको इसने पहले भी रिश्वत दी थी उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम सरब्राइन जो है उसका कत्ल कर दो। जब वो कत्ल कर देता है तो लोरेंजो इसे भी अरेस्ट करवा देता है ताकि वो आगे किसी के सामने इसका भांडा ना फोड़ दे। हायरोनिमो एक जज को अपॉइंट करता है जो कि पेड्रिगानो को मौत की सज़ा दे देता है। पेड्रिगानो बेचारा इस उम्मीद में रहता है कि जिसके लिए इसने ये सब कुछ किया है वो मुझे ज़रूर बचा लेगा। लोरेंजो एक जाली ख़त दिखाकर उसे तसल्ली देता रहता है कि तुम्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा और एक दिन उसे फांसी दे दी जाती है। लोरेंजो अपने चचा यानी स्पेन के किंग को इस बात पर राज़ी कर लेता है कि होरेशियो ज़िंदा है, इसलिए कोई केस वगैरह अदालत में ना चलाया जाए। दूसरी तरफ लोरेंजो हायरोनिमो को बादशाह से भी मिलने नहीं देता और कहता है कि बादशाह बहुत बिजी है, ताकि ना हायरोनिमो बादशाह से मिले और ना अपने बेटे होरेशियो के कातलों के बारे में मुतालबा कर सके। ऐसी सूरत हाल में होरेशियो की माँ दिल बर्दाश्ता होकर सुसाइड कर लेती है और अपने बेटे और फिर अपनी बीवी की मौत की वजह से हायरोनिमो है वो पागल सा हो जाता है और अपने खंजर से ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। लोरेंजो जब ये देखता है तो वो अपने अंकल यानी किंग को जाकर कहता है कि हायरोनिमो जो है वो पागलों की तरह की हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है कि इसके बेटे होरेशियो को बाल्थाज़ार जो है उसको छोड़ने पर वायसराय जो है उसने बहुत बड़ी रकम तावान के तौर पर दी थी, इसलिए ये अपने बेटे की दौलत की वजह से जल रहा है और इसी वजह से ये पागल हो गया है। जब हायरोनिमो के होश बहाल होते हैं तो वो बेल एम्पीरिया से मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो दोनों सब कुछ भूल कर लोरेंजो और बाल्थाज़ार के साथ मिल जाते हैं और उनको दावत देते हैं कि आओ हम मिलकर एक ड्रामा करते हैं ताकि बादशाह और उसके दरबारियों को इंटरटेन किया जा सके। इस प्ले का नाम सोलिमान एंड पर्सिडा है। प्ले के दौरान हायरोनिमो जो है वो जाली खंजरों की बजाय असली खंजर इस्तेमाल करता है और इस तरह वो ड्रामे में दोनों यानी बाल्थाज़ार और लोरेंजो को बादशाह, वायसराय और ड्यूक जो कि लोरेंजो और बेल एम्पीरिया का बाप होता है उनके सामने मौत के घाट उतार देता है, यानी उनका कत्ल कर देता है। बदकिस्मती से बेल एम्पीरिया ने खुदकुशी की एक्टिंग करनी होती है मगर वो रियल में खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद हायरोनिमो सबको बताता है कि इसने लोरेंजो और बाल्थाज़ार को क्यों कत्ल किया और फिर खुद अपनी ज़ुबान काट लेता है ताकि अगर उसे पकड़कर अजियत भी दी जाए, उसे टॉर्चर भी किया जाए तो वो कुछ ना बोल सके। फिर वो ड्यूक के जो कि लोरेंजो का बाप है उसका कत्ल करता है और आखिर में खुद भी सुसाइड कर लेता है। आंद्रे का जो घोस्ट है और रिवेंज जो हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं और वादा करते हैं कि अगले जहान में मुजरमों की रूहों को हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तो ये था प्ले और उसकी समरी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसकी जो सारी समझ है वो आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।